राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केजे रेवोल्यूशन में। और दोस्तों, आज हम ट्रांसलेशन के एक टॉपिक टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज का पार्ट 3 लेकर आए हैं। यानी कि ये हमारी टेंस की एक्सरसाइज बनाने का तीसरा पार्ट है। और इस एक्सरसाइज के बाद अपन लोग टेंस की वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इसके बाद दूसरी वीडियोस पर या दूसरे टॉपिकों की एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। इस वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज में पूरी तरह से कैपेबल बनना है या एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहले आपको ये वाली वीडियो देखना जरूरी है। और जो मैं आशा करता हूं कि जितने भी जो लोग नए हैं वो पहले इस वाली वीडियो को देख लें और फिर आगे बढ़ें। ठीक, चलिए तो आइए फिर हम पहले सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस हुआ, वह मेरे साथ 1 घंटे से नाच रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। डन। तो इतना हमारा फिक्स है। अब आइए देखते हैं। हम देखने पहुंचे कि यहां दिया हुआ है रहा है, रही है, रहे हैं। जब भी आपके सेंटेंस में रहा है, रही है होता है, आप इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले वह, अब वह लड़का है कि लड़की, तो ये पता लगेगा रहा है से। अगर रहा है तो लड़का और रही है तो लड़की। अगर रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ही के साथ। दोस्तों आपको पता है कि ही है सिंगुलर, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। तो ही के बाद आएगा इज। अब पीछे से बस सेंटेंस बनाते चलिए, कुछ नहीं बता है। एक सेकेंड, अपन लोगों ने शायद एक चीज नहीं देखी कि यहां पर तो टाइम भी दिया हुआ है। और जब रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम दिया होता है तो हम इज एम आर थोड़ी ना लगाते हैं। हम तो यहां पर हैज, है प्लस बीन लगाते हैं। हैज या हैव प्लस बीन और उसके बाद हमारी आईएनजी फॉर्म आती है। ये चीज देखना तो हम भूल ही गए। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आप भी भूल जाएंगे और आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, अब हैज या हैव, तो हम लगाएंगे हैज। तो यहां आ जाएगा ही हैज बीन। उसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो है नाचना। तो नाचने के लिए हम कहते हैं डांस, और डांस में लगा देंगे हम आईएनजी। खत्म। ही हैज बीन डांसिंग। किसके साथ नाच रहे हो भैया तुम, मेरे साथ। तो मेरे साथ की स्पेलिंग पहले आएगी, साथ की स्पेलिंग वो होती है विथ, मेरे की स्पेलिंग होती है मी। अब बचा क्या है अपना समय, यानी 1 घंटा। तो या तो इसके पहले सिंस आएगा या फॉर आएगा। क्योंकि 1 घंटा हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है इसलिए हम फॉर लगाएंगे। अगर यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो हम सिंस लगाते। 1 घंटे को क्या कहेंगे सर, 1 आवर। डन। तो इस तरीके से हमने एक सेंटेंस बना लिया। अब आइए जल्दी जल्दी दूसरे सेंटेंस को बनाते। क्या लिखा हुआ है, वे क्यों मुझे 2 बजे से मार रहे हैं। फिर से वही सेम काम, 2 बजे आ गया है, समय आ गया है, और रहा है, रही है, रहे हैं आ गया है। तो हम फिर वही सेम काम करने वाले हैं। क्या, हैज या हैव प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। समझ रहे हैं आप, हैज या हैव प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब हम देखने पहुंचे तो सर सेंटेंस में बीचों बीच तो क्यों आ गया। मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस क्यों की स्पेलिंग आप कहां लगाएंगे, सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई। वाई के बाद या तो आएगा हैव या आएगा हैज। वो हमें पता चलता है हमारे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, वे मतलब प्लूरल, इसीलिए हम लगाएंगे हैव। तो वाई हैव, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, दे। कहीं नहीं तो नहीं है, अगर नहीं दिया होता तो पहले हम नहीं लिखते, लेकिन नहीं है नहीं तो अपन क्या लगाएंगे, डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी। अब भैया वो मार रहे, क्या चाहोगे, जान से मारना चाहोगे, नहीं प्रेम से मारो, बीट कहो। क्या कहो, बीट। बीट का मतलब होता है पीटना या मारना। और यदि आप लगा देते हैं किल, इसका मतलब होता है जान से मारो। तो किसी को जान से नहीं मारोगा, बीट में लगाओ आईएनजी। वाई हैव दे बीट। क्या हमने इसमें सही लिखा है, या शायद आप एक चीज भूल रहे हैं, और वो एक चीज है हमारी बीन। एक चीज है वो हमारी बीन। तो इसीलिए अपन लोग
यहां पर लिखने वाले हैं बीन। Why have they been beating? बचा क्या हुआ है, मुझे मार रहे हो। मुझे की स्पेलिंग क्या होती है सर, मी। बचा क्या हुआ है, 2 बजे। तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए आएगा सिंस। तो हम यहां लगाएंगे सिंस 2 o'clock। खत्म। लास्ट में एक छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क लगाते ही साथ सेंटेंस खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चलें। चलिए, क्या तुम आज हंस रहे थे। हमने फिर देखा, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या इसमें समय का जिक्र है, ना सर। अगर समय का जिक्र नहीं है तो हम यहां पर वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करने वाले। ठीक, तो आप आराम से बनाइए। सबसे पहले हमने देख लिया क्या लगा है, तो हम या तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। तुम हमारा सब्जेक्ट है तो इस हिसाब से आएगा वर। वर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वो हो जाएगा यू। यू के बाद हंसने की स्पेलिंग क्या होती है, लाफ। आप लिख देंगे लाफ में आईएनजी, लाफिंग। देन क्या बचा, आज की स्पेलिंग क्या होती है, टुडे। खत्म। इस तरीके से बड़ा सेंटेंस छोटे रूप में कन्वर्ट होकर बन सकता है। ठीक, आइए हम नीचे वाला बनाते हैं। क्या उसे मेरा काम पसंद है। अब सर ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। पहचान क्या है, पसंद है। अब ये तो आई नहीं, ना तो इसमें सर ता है, ती है, ते है, ना रहा है, रही है, रहे हैं, ना चुका है, चुकी है, चुके। आखिर ये है क्या। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपको दिए रहें जिसमें वर्ब हो, क्या हो, वर्ब, उन्हें हमेशा इंडेफिनिट में बनाया करो। काहे में बनाया करो, इंडेफिनिट में। अब ये चीज चेक करो, क्या ये प्रेजेंट की है? जी हां। अगर ये प्रेजेंट की है तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर यहां पर है की जगह होता था तो हम इसे काहे में बनाते, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यहां होता होगा तो फिर हम बनाते फ्यूचर इंडेफिनिट में। जब भी केवल वर्ब दी हो और पहचान का कोई जिक्र ना हो, हम उसे हमेशा इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब पीछे देख लो, समय जैसा दिया है। अगर प्रेजेंट की बात हो रही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लो, पास्ट की बात हो रही तो पास्ट इंडेफिनिट बना लो, और फ्यूचर की बात हो रही तो फ्यूचर इंडेफिनिट बना लो। जैसे अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बनाने वाले। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सर क्या होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती सर, या वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगती है। चले बनाएं, आइए 2 मिनट का काम है। सबसे पहले तो सर क्या आ गया। अगर क्या आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू या डज। उसे मतलब ही। तो ही के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। डज के बाद ही के बाद हमें वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, पसंद। डज ही लाइक। अब उसे क्या पसंद है भैया, मेरा काम। तो मेरे को कहते हैं माई, काम को कहते हैं वर्क। क्या बचा, माई वर्क। तो इस तरीके से आपने ये वाला सेंटेंस भी बना लिया। अब चलिए आगे चल। देख रहे हैं आप कितना इजी है। अगर आपको वो सिर्फ रूल और पहचान पता है, आप किसी भी सेंटेंस को पल भर में बना लेंगे। चलिए आइए, तो हम इसके बाद वाले सेंटेंस को बनाना चालू करते हैं। जैसे ये लगा हुआ है, वे बाजार क्यों गए थे। तो गए थे मतलब या था, ये थी, ये थे, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी ऐसे सेंटेंसेस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आप यहां पर लिखेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बना दीजिए, बिना देरी करे जल्दी बनाइए। क्या रखा है, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले आएगी। आप लगाएंगे वाई, वाई के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड। आ जाइए जल्दी जल्दी बनाइए, वाई हैड। उसके बाद क्या है, वे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, दे। वाई हैव दे। अब गए हैं सर, गए मतलब जाना, जाना मतलब गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। आ जाइए आराम से लिख दीजिए, वाई हैड दे गोन। कहां जाना सर, बाजार। तो टू मार्केट। और इस तरीके से आपने ये पूरा सेंटेंस बना डाला। देख रहे हैं आप कितना सिंपल है। सिर्फ आपको अगर पैटर्न पता है, पहचान पता है, तो आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को चुटकियों में बना देंगे। नीचे वाला देखिए, फिर वही सेम, तुम आज क्यों सो गए थे। गए थे मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
डन, बनाए। आ जाइए, सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग, क्यों मतलब वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वो आ जाएगी हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा यानी कि तुम, वाई हेड यू। सोने की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। बचा क्या है, आज, आज की स्पेलिंग टुडे। आप देख पा रहे कितना इजी है इसे बनाना। तो इस तरीके से आपने इसका थर्ड पेज भी खत्म किया। चलें, आइए तो इसके नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तुम मुझे डांट रहे हो, फिर वही काम आप देख पा रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज नंबर 3 होने के बाद अपन लोग टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज खत्म कर चुके होंगे, और इसके बाद अपन लोग दूसरी एक्सरसाइजेस पर ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, तुम मुझे क्यों तुम मुझे डांट रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं। सिंपल सी बात है सर, समय नहीं दिया है तो इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाएंगे। आप बनाइए आराम से। सबसे पहले सब्जेक्ट वो क्या है, यू, यू के बाद हेल्पिंग वर्ब वो लगेगी आर, तो यू आर। डांटने को कहते हैं सर स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड, उसमें लगाइए आईएनजी, स्कॉल्डिंग। क्या बचा, मुझे, मुझे मतलब मी। इस तरीके से हमारा एक और सेंटेंस, एक और बना लीजिए, चलिए एक और बना लीजिए, फिर जल्दी जल्दी काम करते हैं। क्या वे अखबार पढ़ चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इनमें आता है विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन, आराम से बनाइए। सबसे पहले क्या दिया हुआ, क्या, क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो हम लिखेंगे सबसे पहले विल, विल के बाद हमारी सब्जेक्ट आएगा सर जी, सब्जेक्ट है दे के बाद हमारा चुका, चुकी, चुके के लिए क्या जाएगा, हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो पढ़ने की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, रीड। तो वाई हैव दे रीड, क्या बचा है सर, अखबार, अ न्यूज़पेपर। डन, वाई हैव दे रीड अ न्यूज पेपर। और इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस भी खत्म हुआ। डन, तो यहां अपन लोगों ने इसके फोर्थ पेज को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि जिन भी व्यक्तियों को इनमें अगर दिक्कत आ रही है तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप एक बार इस वाले पेज को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका ये वाला पेज कंप्लीट है, ये वाला पेज का मतलब ये वाली वीडियो, अगर आप प्लेलिस्ट में देखकर ये वाली वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आगे आने वाली कोई भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगी, और ये वाली एक्सरसाइज भी आप चुटकियों में बना लेंगे। आइए इसके बाद हम और एक को शुरू करते हैं। हमारे 9 और 10 ये हमारे आखिरी सेंटेंस होने वाले हैं, तो आइए इन्हें बनाते हैं इजी वे में। सबसे पहले लिखा क्या हुआ है, वे मंदिर में होंगे। तो सबसे पहले वे की स्पेलिंग, वे क्या होता है, दे, और होंगे, होंगे मतलब गागी गे यानी विल या सेल लगेगा। तो दे के बाद लगाएंगे अपन बिल, बिल के बाद क्या लगाएंगे सर, बी, दे बिल बी, क्योंकि होने की स्पेलिंग क्या होती है सर, बी। बचा क्या है, मंदिर में, तो मे की स्पेलिंग होती है इन द टेम्पल। इस तरीके से आपने ये सेंटेंस भी खत्म किया। अब चलिए जल्दी जल्दी 10 नंबर के सेंटेंस को और बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैं छत पर नाच चुका होऊंगा। चुका होऊंगा यानी कि विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आराम से बनाइए। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ सर बिल तो लगता नहीं है, अपन लगाएंगे शैल, तो आई शैल, शैल के बाद लगेगा हैव, आई शैल हैव। अब आ जाएगी वर्ब, वर्ब क्या है सर, नाचना, तो नाचने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डांस। फिर क्या हुआ है, छत पर, तो पर की स्पेलिंग होती है ऑन द रूफ। और इस तरीके से आपने 10 नंबर के सेंटेंस को भी खत्म किया। और मैं फिर कहूंगा अगर आपको इन सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार उस वाली वीडियो को खत्म कर लीजिए। कौन सी वाली वीडियो को सर, इस वाली वीडियो को अगर आप खत्म कर लेते हैं प्लेलिस्ट में देखकर तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। अब मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ। बाकी तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए केजी रेवोल्यूशन को। धन्यवाद।